नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की वोटिंग 27 फरवरी को होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज और प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी पर भी इस दौरान उन्होंने हमला बोला। क्या कुछ अमित शाह ने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या मैंडेट दिया है वो सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? बता दूं मैं आपको, 4 चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होगा। फिर से एक बार 300 पार वाली एनडीए की सरकार यहां पर बनने वाली है। मित्रों, एनडीए की सरकार। बहुत सारी बातें बहन अनुप्रिया ने करी है, मगर मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। भाई बताओ, आप सभी लोगों ने टीका लगाया है क्या? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करो। किस किस का टीका लगा है? सबका लग गया है ना? देखो, जब टीका अपने वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया, इजाज कर लिया, मोदी जी इनको बधाई का ट्वीट किए। क्या आपने भारत की गरीब जनता के लिए सुरक्षा कवच ढूंढा है? मैं सभी वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं। ये मोदी जी का स्टैंड था। अखिलेश बाबू का स्टैंड क्या था? उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये तो मोदी टीका है, मत लगाइए, तकलीफ हो जाएगी। चलो भाई, उनकी समझ है, मगर 10 दिन के बाद अंधेरे में जाकर वो खुद टीका लगाए। अच्छा है आप लोग अखिलेश जी की नहीं सुनते हो। अगर सुन लेते तो आज तीसरी लहर में कोई बचता क्या? बचता क्या? तीसरी लहर क्यों काम नहीं कर पाई? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाने का काम किया। चरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के करछना और हंडिया विधानसभा में चुनावी प्रचार किया। विपक्ष पर सीएम योगी ने इस दौरान एक बड़ा प्रहार किया है। उत्सव कैसे होने हैं, प्रयाग से ज्यादा कौन जानेगा। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ उसका एक प्रतीक बनता है। भाइयों बहनों, के बीच गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रयागराज से एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले नहीं थी। आज तो दिल्ली जाना 1 घंटे की दूरी तय कर लेंगे, और जब गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा तो भाइयों बहनों, यही दूरी, दिल्ली की दूरी मात्र 6 घंटे से बाई रोड आप तय कर लेंगे। शेरपुर में निषाद राज के धाम को विकसित करने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज। हमने तो स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी के नाम पे प्रतापगढ़ में, माननीय अनुप्रिया जी ने कहा, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी के नाम पे प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनकी जयंती के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के लोग लौह पुरुष का अपमान करते हुए एक खलनायक जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। जब हम अपने नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे थे, और तब समाजवादी पार्टी पाकिस्तान का गुणगान गा रही थी। और इसलिए फर्क साफ है, हमें बहकावे में नहीं आना है। विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान चुनाव में
भाइयों बहनों, पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से जुड़े हुए अपना दल निषाद पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर के एक दमदार सरकार देनी है। वहीं हेलीकॉप्टर से जनसभा में जाते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, खिड़की की तरफ उन्होंने हाथ दिखाया और सीएम योगी बोले, वो देखो मेरी जनसभा में बुलडोजर भी खड़े हैं। हेलीकॉप्टर से सीएम योगी ने उन बुलडोजर को दिखाया है और ये वीडियो अब देश भर में वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को अलग अलग तरीके से ले रहे हैं और ये मुख्यमंत्री का वीडियो है जो इस वक्त देश भर में वायरल हो रहा है। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। बाराबंकी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान फूलों की जमकर बारिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया और अनुराग ठाकुर ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है और बीजेपी प्रत्याशियों को बड़े अंतर से जिताने का अनुरोध बाराबंकी में किया है। देखिए, पिछली बार 7 चरणों के बाद भी वो 50 नहीं कर पाए थे। अब भी 7 चरणों के बाद वो शायद सेंचुरी भी ना कर पाए। विपक्ष का कहना है कि जो 3 चरणों के चुनाव हुए हैं, 4 चरणों के, उसमें वो बहुत आगे जा चुके हैं। अगर आप पहले 4 चरणों का देखें तो अखिलेश यादव जी का पसीना साफ नजर आया है। आतंकवादियों का सीधा तार समाजवादी पार्टी से जुड़े। रंगेश अखिलेश का खेल जहरीली शराब में दिखा। नवाब मलिक जो आतंकवादियों से जमीन खरीदते हैं, उनके समर्थन में अखिलेश यादव खड़े हुए। और यही नहीं, जेल और बेल वाले उम्मीदवार भी अखिलेश जी की सूची में नजर आए। तो स्पष्ट दिखाता है कि अखिलेश जी की घबराहट है, बौखलाहट है। इसीलिए उनको बार बार कहना पड़ता है डबल सेंचुरी। अरे जो पिछली बार 7 चरणों में हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए, 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, वो डबल सेंचुरी क्या लगाएंगे। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। मेरी और वेंकटेश्वर सिंह की जिम्मेदारी है कॉलेज जाने वाली सभी मेधावी बेटियों के लिए मुफ्त की स्कूटी हम दिलवाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? 27 को कौन सा बटन दबाना है? कौन सा? वो छत पे बैठी है दीदी, कौन सा? कमल का। अब यहाँ पर जितने दिव्यांग लोगों को लोग जानते हैं, विधवा बहन हो, वृद्ध व्यक्ति हो या निराश्रित महिला हो, मैं और राजा वेंकटेश्वर सिंह इस मंच से गारंटी लेते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ऐसे लोगों की पेंशन प्रतिमाह 1500 रुपया होने वाली है। अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कई बड़ी बातें कही हैं। समस्या हल करना चाहती है तो कर सकती है। अगर आपकी तमाम समस्याएं हैं, इसलिए है कि सरकार ने कोई कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे मैंने कहा, वोट तो मिलना ही है किसी और आधार पर। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है किसानों के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे, आपके सबके बिजली बिल हाफ किए जाएंगे और जिसका कोरोना का बकाया है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, वो साफ किया जाएगा। आपको अपने उपज का सही दाम मिलेगा। गेहूं और धान का 2500 और 400 रुपए गन्ने का, जहां गन्ने के किसान हैं। यहाँ पे मेरी बहनें हैं, बहनें आपको कोई नहीं पूछता। और ये जो मुफ्त का गैस सिलेंडर है, इसको आप फिर से भर भी नहीं सकते। इसलिए हम सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको 3 मुफ्त दे देंगे। महिलाओं को, छात्राओं को मुफ्त मोबाइल फोन, मुफ्त स्कूटी दे देंगे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आपको सशक्त करने का काम हमारा है।
इसीलिए आपकी शिक्षा के संस्थान, हर जिले में हम एक महिला के लिए एक केंद्रीय विद्यालय जैसे पाठशाला बनाना चाहते हैं, जहां आपकी बेटियां पढ़े, शिक्षित बने और उनको हुनर भी मिले। हम 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को देना चाहते हैं। 25% जितनी भी भर्ती पुलिस में है वो महिलाओं को मिलेंगी, ताकि जब आप पर अत्याचार हो तो पुलिस में, स्टेशन में आपको एक महिला मिले, आपकी मदद करे। इसी तरह से आज आप ब्लॉक के अस्पताल में जाते हैं, पुरुष डॉक्टर मिलता है, अपनी समस्याओं से बात कौन करेगा उससे। तो हमने कहा है कि हर ब्लॉक के अस्पताल में महिला डॉक्टर, महिला नर्स होनी चाहिए, ताकि जब आपको समस्या हो आपको महिला मिले। आपको मालूम भी होगा कि जब ये प्राइवेट में बिक जाते हैं तो आरक्षण भी खत्म हो जाते हैं उनमें, मालूम है कि नहीं आपको? तो समझ लीजिए कि क्या क्या हो रहा है और आप होने दे रहे हैं। तो ये सब चीजें नौजवानों के लिए रोजगार, किसानों के लिए समस्याओं को हल करने का माध्यम, महिलाओं के लिए, सबके लिए, ये सब चीजें कांग्रेस ने 3 घोषणा पत्र में डाले हैं और आपके लिए ये सारी योजनाएं तैयार हैं। प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा के लालगंज में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी आराधना मिश्रा के पक्ष में वोट की अपील की। रोड शो में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। रोड शो को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने वाले जिम्मेदार नहीं हो सकते। सपा में गुंडई और बसपा में जातिवाद और भाजपा में धर्मवाद हावी है। वहीं अयोध्या में रोड शो के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने महंगाई को दोगुना कर दिया है और सरकार हर स्तर पर फेल रही है। पहले वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे और पर्चा बांटते समय पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और उनका बयान याद है लैपटॉप का, जब से उन्होंने लैपटॉप पे बयान दिया है जनता लोटपोट हो जा रही है। उन्होंने कहा कि इंटर पास के जो 12वां करेगा उसे लैपटॉप देंगे। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करके जो 10वें में जाएंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। इसलिए मैं आप सबसे नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि समाजवादियों की मदद करो, पवन पांडे की मदद करो, इन्हें विधायक बनाओ, इन्हें विधायक बनाओ और हम अपने गुरु संत बाबा सब लोगों को और आपको भरोसा दिलाता हूं कि अयोध्या के विकास में हमें कुछ भी करना पड़ेगा, अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो हमें हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए आपको? अरे बाबा मुख्यमंत्री ने तो कहा था 1 करोड़ बांटे, वो तो लैपटॉप भी बांट रहे थे, लैपटॉप ही नहीं मिले। तो जो बाबा मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप न चला पाए, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? और मुख्यमंत्री जी की वो तस्वीर देखी जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं, गोरखपुर की तरफ, और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। प्रतापगढ़ में रोड शो के दौरान रघुराज प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
राजा भैया ने कहा कि धरती पर अभी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा सके। 7 पीढ़ी लग जाए तो नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गलतफहमी दूर कर लें। राजा भैया ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि धैर्य की परीक्षा ना लें, चुनाव की तरह लड़िए। उन्होंने कहा कुंडा में चुनाव शांतिपूर्ण निपट जाए, अपने क्षेत्र का बदनामी ना हो। अरे चुनाव है, चुनाव आके लड़ो, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां बताओ, सिद्धांत बताओ, पार्टी का मैनिफेस्टो बताओ, चुनाव लड़ो। लोकतंत्र है, हर पार्टी लड़ती है। लड़ा अब तो कहा था कुंडा कुंडी बनाया जाएगा, कुंडी तो 7 पीढ़ी लग जाए तो नहीं बना सकते, प्रश्न नहीं। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हम कहीं गलत फहमी दूर कर जाए। सरकार ने बनत यह है जो बने दे। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने कुंडा इलाके में जमकर उत्पात मचाया। दरअसल जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए सपा ने बाहरी लोगों का सहारा लिया। इस दौरान पेट्रोल पंप पर कार्यकर्ताओं का फ्री में पेट्रोल डलवाने के लिए लंबी कतार लग गई। फिलहाल उत्पात मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी सरफराज अंसारी के समर्थन में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में यदि भागीदारी मोर्चा की सरकार बनती है तो पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे, फिर 2.5 साल के लिए दलित समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। पहला अल्पसंख्यक समाज का बनेगा, दूसरा निषाद समाज का, तीसरा ओबीसी समाज का बनाया जाएगा। ओवैसी और कुशवाहा सामाजिक भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि आजम खान मंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे। आजम जेल में हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजाद घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे 5 साल के बाद जब चुनाव में देख लिया कि किसान परेशान है, किसान को 2 नौकरी दे दी मोदी और योगी ने। एक दिन में खेती करो और रात में जाकर अपनी फसल की रखवाली करो। ये काम योगी और मोदी ने लगा दिया तो योगी ने अब कह दिया कि हम हर गाय को 900 रुपये देंगे। अब योगी जी से पूछना चाह रहे, जो उत्तर प्रदेश का विकलांग है उसको पेंशन कितना मिलता है? उसको पेंशन 1000 रुपये मिलते हैं और एक जानवर को 900 रुपये। क्या कर दिया आपने? जानवर और इंसान को बराबर कर दिया आपने। क्या बात है आपकी कि विकलांग को 1000 रुपये का पेंशन और जो सांड घुस के पूरी किसान की फसल को खा लेता, बर्बाद कर देता, उसकी मेहनत को गारत कर देता, योगी कह रहे 900 रुपये दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी अगर नहीं है तो क्या है? इस नाइंसाफी को आपको रोकना है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मोदी ने कह दिया, अच्छा युवाओं का रोजगार का क्या हुआ? 70 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने किया था। आज झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि हमने 3 लाख नौकरी दिए। मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित चंद्रनगर में रहने वाले राजीव गुप्ता की बेटी शिवांगी गुप्ता यूक्रेन के टर्नोपिल सिटी की टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस 3rd ईयर की छात्रा है। शिवांगी 22 फरवरी को भारत वापस लौटी हैं, लेकिन शिवांगी ने जो हालात यूक्रेन में देखे हैं और जिसकी वजह से वो समय रहते अपने परिवार के बीच है, उसको बयां किया है। शिवांगी गुप्ता ने बताया कि यूक्रेन में हालात काफ़ी समय से खराब चल रहे थे और अब हालात और ज़्यादा खराब हो गए, जिससे पढ़ाई फिर से ऑनलाइन शुरू हो गई। इसमें शिवांगी ने अपने पापा से फ़ोन पर बात कर भारत वापस आने का प्रयास शुरू किया और 22 फरवरी को शिवांगी वापस भारत अपने घर आई। वहाँ पे बस वो लोग अपने ही विल पावर से, अपने ही सोर्सेज से, अपनी स्टोरेज से वहाँ पे हैं। क्योंकि जो एम्बेसी जब कीव में जो बच्चे फंसे हुए थे एयरपोर्ट के टाइम पे, वो एम्बेसी लेके गई और जहाँ इन्फॉर्मेशन मिली उनके हिसाब से एम्बेसी भी उन्हें फूड लेट दे पाई, क्योंकि आखिर वो भी फंसे हुए ही हैं बहुत।
मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगी कि सर प्लीज़ आप बच्चों को जल्दी बुलाएं, वहाँ पे फूडिंग की बहुत दिक्कत होने वाली है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी। अगर पानी नहीं मिलेगा, एक बार को खाना नहीं मिले तो बच्चा झेल सकता है, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो बच्चा झेल सकता है, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ सर, प्लीज़ आप बच्चों को बुलाएं। सच में काफ़ी पैनिक कर रहा है। मैं लगातार रात को सुबह 4 बजे से मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि प्लीज़ आप कुछ करो, आप इंडिया में हो, एंड आई रियली रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू प्लीज़ टेक अ स्टेप एज क्विक एज पॉसिबल। जिस हिसाब से बातचीत चल रही थी और हम टेलीविज़न पे भी रेगुलर देख रहे थे, तो जनरल ओपिनियन तो यही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल धमकी वगैरह चल रही है, कुछ नहीं हैगा। लेकिन हमें ये लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा घर पे ही सेफ रहेगा। तो हमने अपनी बेटी से कह दिया था, आप किसी भी तरीके से अपना अरेंजमेंट करो और आप इंडिया आने की जो है अपनी व्यवस्था को तैयारी रखो। आपने क्या व्यवस्था करी जो बेटी सकुशल यहाँ इंडिया? नहीं, हमने सबसे पहले तो फ़्लाइट बुक करवाई, चाहे कितने भी हो रही थी। हमने सबसे पहले फ़्लाइट पे जो है अपना फोकस करा। जो भी फ़्लाइट, बल्कि हमने रात में शायद 1:30 या 2 बजे जाके हमें फ़्लाइट की जो है बुकिंग मिल पाई थी। तो हमने सबसे पहले फ़्लाइट बुक करवाई इसकी। सिचुएशन पैनिक हो जाएगी इसलिए? हाँ, ऐसा लग रहा था, क्योंकि अमेरिका वगैरह जिस हिसाब से बात कर रहे थे, और हमें मालूम है कि अमेरिका केवल भपकी ही दे रहा था, अफ़गानिस्तान में भी उसका रोल अच्छा नहीं था। तो हमें ये लगा ये लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वजह से जो है यूक्रेन को गलतफहमी हो रही है कि हम सपोर्ट ले लेंगे। और यही वजह थी कि वो हमें लग रहा था कि रशिया जो है उसको अटैक करेगा ही करेगा और यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना ही लेना है उसे। इस वजह से हमने जो है अपनी बिटिया को वापस बुलाने की सोची। जी, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े भीषण युद्ध ने पूरे देश को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इस लड़ाई की वजह से यूक्रेन में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों के जीवन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फतेहपुर के 4 छात्र यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहे थे, जो वहां के 2 अलग अलग शहरों में फंसे हैं, जिसमें 2 सगे भाई भी हैं। यूक्रेन में फंसे फतेहपुर के छात्रों ने बताया कि यूक्रेन सरकार ने बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। कई दिनों से कोशिश के बाद शुक्रवार को की फ्लाइट मिली थी। अचानक युद्ध के हालात हो जाने से फ्लाइट कैंसिल हो गई। रूस के हमले की खबर से परिवार के लोग घबराए हुए हैं, अपने लाडलों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर रहे हैं। गाजियाबाद में पिता ने अपनी मासूम बेटी की हत्या कर खुदकुशी कर ली है। अमित इंदिरापुरम के एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की नौकरी करता था। बीती रात अमित ने बेटी भूमिका की गला दबाकर हत्या के बाद खुद फांसी पर लटक गया। घटना के बाद पत्नी दूसरे कमरे में सोई हुई थी और सुबह जब उसकी आंख खुली तो मामले का पता चला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज सुबह लगभग 9:30 बजे हमारे विजयनगर थाने को ये सूचना आती है कि बहरामपुर में एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति और उसकी 1 साल की बच्ची जो है रस्सी से लटके हुए मिले हैं। तत्काल मौके पर जब विजयनगर पुलिस आती है गाजियाबाद की, तो हम लोग मौके पे ये पाते हैं कि अमित चौहान नामक व्यक्ति हैं, जो कि एक पेट्रोल पंप पे कार्यरत थे, वहाँ पे सेल्समैन थे। और इनके परिवार में ये और इनकी वाइफ और इनकी 1 साल की बच्ची रहती थी। और रात में इनकी बीवी से जो इनकी बीवी बता रही है, मृतक की बीवी बता रही है कि इनकी पति से कुछ कहा सुनी हुई शराब पीने को लेके, जो आए दिन होती रहती थी। फिर इन लोग साथ में सोए हैं। इनकी पत्नी को पता नहीं चला कब वो जो है अपने उठे और अपनी 1 साल की बच्ची को उठा के बगल वाले कमरे में लेके आए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ के उन्होंने रस्सी से पहले बच्ची को फंदा लगाया है, उसके बाद अपने को फंदा लगा लिया, जैसा कि मृतक की पत्नी बता रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है।